नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बसपा सुप्रीमो मायावती का तूफान देखने को मिल रहा है। जिस तरह से रैलियों में भीड़ उमड़ रही है वो सीधे सीधे ये बताने के लिए काफी है कि बसपा सुप्रीमो मायावती बड़े अंतर से जीत दर्ज करने वाली, यानी बीएसपी के जो प्रत्याशी उतरे हैं उन्होंने हलचल मचा दी है उत्तर प्रदेश के अंदर अपने विरोधियों में। और रैलियों में यह साबित हो रहा है, जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है उस तरह से यह साबित हो रहा है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती की लहर तूफान वापस आ रहा है। दोस्तों, आपको वीडियो दिखाते हैं। आज दो जगह जनसभाओं को बसपा सुप्रीमो मायावती ने संबोधित किया, एक गौतम बुद्ध नगर में और दूसरी जो है बुलंदशहर में। और दोनों जगह इतनी ज्यादा भीड़ उमड़ी है कि वो भीड़ बता रही है, वो समर्थकों का जुनून बता रहा है, वो जज्बा बता रहा है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती की धाक, बीएसपी सुप्रीमो मायावती का वो ऑरा और बीएसपी सुप्रीमो मायावती का वो तूफान फिर से दिखने वाला है। और ये किसी न्यूज की और किसी उससे बात नहीं, जो डायरेक्ट वहां से वीडियो आए हैं, जो डायरेक्ट वहां से समर्थकों के वीडियो सामने आए हैं, वो बता रहे हैं कि क्या तूफान पश्चिमी यूपी में बढ़ रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती का वो तूफान जो है वो दिख रहा है, वो जीत की लहर दिख रही है। पहले चरण में मैंने पहले ही बताया कि 8 सीटों पर जो पहले चरण में मतदान उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है, 8 सीटों पर बड़ी बढ़त के साथ बीएसपी सुप्रीमो मायावती आगे चल रही है बीजेपी और इंडी गठबंधन के मुकाबले। और वहीं आज गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर में उनके बीएसपी के समर्थकों ने बता दिया कि किस तरह से बड़ा तूफान सामने वाला आने वाला है। वीडियो आपको दिखाते हैं। दोस्तों, ये वीडियो गौतम बुद्ध नगर का देखिए। दोस्तों, ये वीडियो है गौतम बुद्ध नगर का। बसपा सुप्रीमो मायावती के आने से पहले ये जोश था, तो सोचिए बसपा सुप्रीमो जब आई तब क्या जोश रहा होगा। अब आपको बुलंदशहर का वीडियो दिखा देते हैं। दोस्तों, एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। और ये मंच का शोर सुनिए, समर्थकों का जज्बा देखिए, समर्थकों का। दोस्तों, जो 2 जनसभाएं हुई हैं और ये जनसभाओं में गौतम बुद्ध नगर बुलंदशहर में ये जज्बा, ये वीडियो सामने आए हैं। वहां के ग्राउंड रिपोर्ट ये है, वहां के ग्राउंड रिपोर्ट है, ग्राउंड से वीडियो सामने आए हैं, जनसभा स्थल से वीडियो सामने आए हैं। बिना लाग लपेट के, बिना किसी बात के जो लोग ये कह रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती जो है वो राजनीति से किनारे हैं और इंडी गठबंधन और बीजेपी में फाइट है, तो ये वीडियो बताने के लिए काफी है कि भले ही बीजेपी और इंडी गठबंधन फाइट करते रहे कि वो फाइट जो है सेकंड नंबर के लिए हो रही है, बल्कि नंबर 1 बसपा सुप्रीमो मायावती एक तरफा जीतती हुई नजर आ रही है। और ये बिना किसी लाग लपेट के वीडियो जो डायरेक्ट सामने आए हैं 2 लोकसभा सीटों से, दोनों लोकसभा सीटों से वीडियो मैंने आपको दिखाए। अब मैं बताता हूं कि सबसे बड़ी बात क्या है कि पश्चिमी यूपी में जिस तरह से राजपूत वोटर्स जो है वो बीजेपी से नाराज है और सीधे तौर पर बायकॉट करने की बात घोषणा कर दी, ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा बीजेपी को किसी भी तरह से हराएंगे। तो दोनों सीटों पर राजपूतों का बड़ा समर्थन जो है वो बीएसपी को मिल गया है और ऐलान भी हो गया। आपको बता दें कि राजपूत ऑफ इंडिया नाम के एक पेज ने कमेंट किया, वो ट्वीट किया और सीधे लिखा है कि अमरोहा लोकसभा सीट पर मुस्लिमों में इस बार कांग्रेस उम्मीदवार निवर्तमान सांसद दानिश अली का भारी विरोध हो रहा है। यदि इस सीट पर भाजपा के जातिवादी उम्मीदवार कंवर सिंह गुर्जर को हराना है तो सभी मुस्लिम और राजपूतों को बसपा उम्मीदवार को समर्थन करना चाहिए। वहीं दूसरा एक ट्वीट किया है कि गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र के चोला चौकी पर समस्त क्षत्रिय समाज ने पंचायत करके दिया बसपा कैंडिडेट ठाकुर
राजेंद्र सिंह सोलंकी को एक तरफा समर्थन का ऐलान। महापंचायत क्षत्रिय स्वाभिमान महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त लोकसभा क्षेत्र के सैकड़ों गांव से हजारों की संख्या प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में प्रत्येक गांव के प्रमुख लोग पंचायत में शामिल हुए और यहां पर जो है लोकसभा प्रत्याशी बीएसपी के हैं ठाकुर राजेंद्र सिंह सोलंकी को विजय बनाने का प्रस्ताव रखा गया और एक मत होकर विजय बनाने का एक मत के साथ वो प्रस्ताव पास कर लिया गया। संकल्प लिया गया है, राजपूतों ने संकल्प लिया है कि राजेंद्र सिंह को बड़े बहुमत से जिताना है, यानी बीएसपी को जिताना है और बीजेपी को हराना है, संकल्प लिया गया है। अब आपको बता दें कि गौतम बुद्ध नगर सीट की अगर बात कर लें तो वहां पर 23 लाख के करीब वोटर है, 16 लाख के करीब गांवों में वोटर रहते हैं और राजपूत वोटर्स की बात कर ले तो 4.5 लाख राजपूत वोटर्स हैं और अगर मुस्लिम वोट बैंक की बात कर ले तो 3.5 लाख मुस्लिम वोट बैंक है। और दलित मतदाताओं की संख्या 3.5 लाख है, यानी अगर टोटल मिला लिया जाए तो लगभग 11 लाख मतदाता जो है बैठ रहे हैं वहां पर। और बीजेपी के डॉक्टर महेश शर्मा हैं, ये ब्राह्मण उससे आते, समुदाय से आते, जाति से आते। गठबंधन से सपा ने डॉक्टर महेंद्र नागर को उतारा है और बसपा ने जो है वो राजेंद्र सोलंकी को उतारा है जो ठाकुर है, यानी गौतम बुद्ध नगर सीट एक तरफा बीएसपी के खाते में जा रही है। भीड़ मैंने आपको दिखा दी, समर्थकों का जुनून जो जज्बा है, तूफान है, वो मैंने आपको दिखा दिया और ये सीधे बता दिया कि जो है जो जातीय समीकरण बैठ रहे हैं यानी राजपूत, मुस्लिम और दलित वोट बैंक सीधे तौर पर बीएसपी खाते में जा रहा है सोशल इंजीनियरिंग के जरिए। और जो वोट बैंक है यानी पिछड़ा, अति पिछड़ा वोट बैंक में बीएसपी खाते में जा रहा है, यानी एक तरफा जीत जो है वो सुनिश्चित हो गई है गौतम बुद्ध नगर सीट पर। अब बात कर लेते हैं बुलंदशहर की, जहां बुलंदशहर पर भी जो है बुलंदशहर पे सीधे तौर पर जो है गिरीश चंद्र जाटव जो बीएसपी प्रत्याशी है, सिटिंग सांसद भी है, नगीना सांसद थे, इस बार उनको बसपा ने बुलंदशहर सीट, बसपा सुप्रीमो मायावती ने बुलंदशहर सीट दी है। यहां भी अगर बात कर लें तो लगभग में आंकड़े हैं 2 लाख ब्राह्मण वोटर है और 2 लाख ठाकुर वोटर है यानी राजपूत वोटर्स है। और यहां पर अगर बात कर ले तो 3 लाख के करीब मुस्लिम वोटर्स हैं और जाटव बिरादरी के 2,20,000 के करीब वोटर्स हैं, यानी सिर्फ जाटव बिरादरी जो बीएसपी की रीढ़ मानी जाती है वो वोट बैंक भी 2,20,000 के लगभग है, यानी यहां भी सीधा अगर जाति समीकरण देख ले तो बीएसपी के फेवर में जा रहे हैं। दोस्तों, एक तरफ इतना तगड़ा समर्थक वर्ग उतर रहा है बसपा सुप्रीमो को सुनने के लिए, जनसभाओं में जा रहा है, दूसरा राजपूतों का खुला ऐलान हो गया है कि बीजेपी को हराना है और जिस तरह से बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ठाकुर कम्युनिटी को टिकट दिया है उससे ये ऐलान भी राजपूतों ने कर दिया है कि बीएसपी प्रत्याशी को उतारेंगे। उसका भी वीडियो आया था सामने, जो क्षत्रिय महासभा हुई है उसमें खुद बीएसपी प्रत्याशी जो है वो बीएसपी प्रत्याशी खुद गए वहां पर राजेंद्र सोलंकी और वहां पर उस क्षत्रिय महासभा में शामिल हुए, उनको एक मत से उनके समर्थन का ऐलान कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ी बात कही कि गौतम बुद्ध नगर को गौतम बुद्ध नगर बनाने वाला यानी विकास के जो काम किए वो बसपा सुप्रीमो मायावती ने 2007 से 12 के दौरान जब उनका शासनकाल था तब उन्होंने किए। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, सबसे तगड़ा एक्सप्रेसवे आपको याद होगा कौन है? यमुना एक्सप्रेसवे सबसे तगड़ा एक्सप्रेसवे बनाया था, यानी विकास जो करता है तो विकास खुद बोलता है कि किसके शासनकाल में हुए हैं। 2007 से 12 के बीच जब यमुना एक्सप्रेसवे बनाया गया तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने बनवाया था मुख्यमंत्री काल में और उत्तर प्रदेश का नंबर 1 एक्सप्रेसवे उस समय था। आज भी उस एक्सप्रेसवे का तोड़ नहीं है। और 2003 में ही सीएम जब मुख्यमंत्री थी बसपा सुप्रीमो मायावती तो उन्होंने ग्रेटर नोएडा से आगरा तक योजना इस एक्सप्रेसवे की बनाई थी, लेकिन उस दौरान फिर कुछ राजनीतिक स्थितियां हुई थी जब वो मुख्यमंत्री पद से हटी थी और 2007 से 12 जैसे ही साथ में आई थी पूरा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य उन्होंने करवाया था। यमुना एक्सप्रेसवे की भी आज उन्होंने बात की और पश्चिमी यूपी को पश्चिमी यूपी की तरह विकास करने वाला, विकसित करने वाली जो है वो बसपा सुप्रीमो मायावती है। दोस्तों, वीडियो आज फिर दिखा देते हैं। वीडियो आप देखिएगा, जो बीएसपी समर्थक देख रहे हैं उनके अंदर भी एक जोश जाग जाएगा कि ये देखिए
महिलाएं देखिए दोस्तों, महिलाओं की भागीदारी देखिए। और जब बुलंदशहर में मंच पर आई बसपा सुप्रीमो तो ये स्थिति देखिए। दोस्तों ये है दीवानगी बीएसपी सुप्रीमो मायावती की। और 2024 का लोकसभा चुनाव जैसे जैसे चरण पास आ रहे हैं, यानी पहले चरण में एक तरफा बीएसपी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है, और जैसे ही दूसरा चरण करीब आ रहा है वैसे ही और दुगने जोश के साथ बीएसपी समर्थक जो है वो सामने आ रहे हैं और बीएसपी सुप्रीमो को खुला समर्थन दिया जा रहा है। यानी जनसभाओं में इकट्ठा हो रहे आ रहे समर्थक बता रहे हैं कि बीएसपी जो है दूसरे चरण में भी लीड लेती हुई नजर आ रही है। और गौतम बुद्ध नगर सीट की बात कर ले, बुलंदशहर की बात कर ले, अमरोहा की बात कर ले, एक तरफा चुनाव बीएसपी की ओर जा रहा है। यानी जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि बीएसपी सुप्रीमो जो है वो तीसरे नंबर की पार्टी है और जो है बीजेपी की बी टीम है, तो सिर्फ ये अफवाह उड़ा के समर्थकों का मनोबल तोड़ने की एक कोशिश की जा रही है। लेकिन सच जो ग्राउंड से सामने आए वो मैंने आपको बताया कि सच क्या है, वो खुद समर्थक चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं कि सच क्या है। और जो बीएसपी सुप्रीमो का तूफान है वो उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में साफ तौर पर नजर आ रहा है। और जैसे जैसे पश्चिम से पूर्व की ओर चुनाव आता जा रहा है, यानी पश्चिम से शुरुआत होकर पूर्व की ओर आ रहा है, तो मानते पश्चिम से चली हुई हवा का असर पूरब में भी रहता है। और ये बात तय है कि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी सुप्रीमो का जलवा दिखने वाला है। दोस्तों आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, खूब शेयर करें वीडियो। इस खबर में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।